बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक तफ़्ज़े आईन पाकिस्तान एक पेज पर मुत्तफ़िक़ होती हुई नज़र आई। राना सनाउल्लाह का जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर एतराज़ और मुल्की कर्ज़ों में जो है 5 वर्षों के दौरान कितना सूद अदा किया गया, ये भी रिपोर्ट सामने आई। अमेरिका में सख्त माली बहरान का खदशा और इसके अलावा ट्रंप का ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी डेढ़े का ऐलान, और ये सारी चीज़ें इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़तरे की घंटी ऐसे लगता है जैसे बजनी शुरू हो गई है। जमीयत उलमा इस्लाम और तहरीक तफ़्ज़े आईन पाकिस्तान का मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और तहरीक तफ़्ज़े आईन पाकिस्तान के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़ हो गया है, जिसका आगाज़ पार्लियामेंट से होगा। ज़राए ने बताया कि मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की सेहत से वाले से भी बातचीत हुई, और इसी सेहत के वाले से आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को जो रिलीफ दिया है वो कानून के मुताबिक नहीं। राना सनाउल्लाह, अब हालात इनके ये हो गए हैं कि इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम भी की, 27वीं आईनी भी तरमीम भी की, लेकिन जो जिसके लिए की, जिसको ये सब चीज़ों से बुनियादी हकूक़ से महरूम रखना चाहते थे, आज जो है अब इनको खुलकर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ तनकीद करनी पड़ रही है। सब कुछ फिक्स करने के बावजूद इनके हाथ से गेम ऐसे लगता है निकलती हुई नज़र आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान को जो रिलीफ दिया गया है वो कानून के मुताबिक नहीं। इनकी शफा अस्पताल मुंतकली के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा दायर की जा रही है। अब ये दोबारा दायर करने के चक्कर में हैं, लटकाना चाहते हैं, और इसी दौरान अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो फिर ये क्या करेंगे। याद रखें कि ये मामला पलट के आएगा इनकी तरफ, और इनकी कारकर्दगी का हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। जो हुक्मरानी 5 साल हो गए ये लोग कर रहे हैं, मुल्की कर्ज़ों पर 5 बरस के दौरान 32,000 अरब रुपये सूद अदा किया गया है। वजारत ख़जाना ये कह रही है। वजारत ख़जाना ने मुल्की कर्ज़ों की तफसीलात पेश कर दी। दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्जा 81,374 अरब रुपये है। हुकूमत ने 5 बरस में कर्ज़ों में 32,239 अरब रुपये सूद अदा किया है। तो ये हमारी कारकर्दगी है। तो अब आ जाएँ इंटरनेशनल ख़बरों की तरफ। जो ईरान अमेरिका कशीदगी है, उसमें अब अमेरिका को जो है वो ज़्यादा परेशानी का सामना है। अमेरिका में सख्त माली बहरान का खदशा है। कर्ज़ 40,000 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है। अमेरिका का मजमूई अवामी कर्ज पहली बार 40,000 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है, जिसके बाद मुल्क में बढ़ते हुए मालियाती दबाव, मुमकिना बहरान के खदशात में इजाफा हो गया है। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक 2017 के बाद अमेरिका का मजमूई अवामी कर्ज तकरीबन 2 गुना हो चुका है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सदर ट्रंप के दोनों दौर में अमरीकी कर्ज में मजमूई तौर पर 11.6 हज़ार अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। तो अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिका के मामला किस तरफ जा रहे हैं। और दूसरी जानिब ट्रंप का ईरान के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी डेढ़े का ऐलान, हमायत करने वाले ममालिक को भी संगीन नताइज की धमकियाँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ख़िलाफ़ अब तक सख्त तरीन माशी कार्रवाई का ऐलान करते हुए इसे इक़्तिसादी जंग और गैर मामूली पैमाने पर तन्हाई करार दिया है। और ट्रंप ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि ईरान को मुआहदे के लिए किसी भी दूसरे मुल्क से ज़्यादा मौके दिए गए, ताहम तेहरान ने इन मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। ईरान अपनी जगह पर खड़ा है। आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि जंग के दौरान भी ईरान को 4 माह में पेट्रोल की बरामदात से 7.5 अरब डॉलर आमदनी हुई है। ईरान ने रवा ईरानी साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान खाम तेल की बरामद से तकरीबन 7.5 अरब डॉलर हासिल किए, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में तकरीबन 1.5 गुना ज़्यादा है। ईरानी नीम सरकारी एजेंसी फारस ने वजारत तेल के दादो-शुमार के हवाले से बताया कि मार्च के अव्वल और आखिर से जुलाई तक तेल के फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी में नुमाया इजाफा हुआ है। और आप देख रहे हैं एक तरफ अमरीका में कर्ज़ों का सूरत हाल क्या है और ईरान कहाँ पर सरवाइव कर रहा है। इसीलिए इनको ये जंग बहुत महंगी पड़ी है और चीखें बुलंद हो रही हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि ट्रंप को आइंदा आने वाले दिनों में मिड टर्म इलेक्शन में जो है वो शिकस्त का सामना हो सकता है। ये अमरीकी इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में सूरत हाल मैंने आपको बता दी। ऐसे लग रहा है कि जैसे इनका इकट्ठे क्रियाक्रम होना है मौजूदा रजीम और अमेरिका के रजीम का। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।